हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सक्सेस एजुकेशन 97। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, संस्कृत व्याकरण के वर्ड, सेंटेंस एंड लकार, ठीक है, यानी कि शब्द, वाक्य और लकार देखे थे और लकार के प्रकार देखे थे। और इस वीडियो में हम देखेंगे लकार के प्रकार के एक एक करके डिफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक है, और उसका पहचान भी देखेंगे। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। आइए देखते हैं, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। हमारा है पहले चैनल जिसका नाम क्या है, सक्सेस एजुकेशन 97। बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए क्वेश्चन है, क्लास 10th का है और संस्कृत का क्या है, हमारा व्याकरण है, ठीक है। यहाँ देखिए हमारा पहला है, तो आपको पता होगा कि लकार के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, जो आपकी पिछली वीडियो में बताया गया था। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, हम आपको डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखिए, देखते हैं। पहला है हमारा लट लकार, ठीक है। लट लकार का हिंदी होता है हमारा वर्तमान काल, और वर्तमान काल का इंग्लिश का होता है प्रेजेंट टेंस। आप इसको लट लकार बोलिए, वर्तमान काल बोलिए या फिर प्रेजेंट टेंस बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका संस्कृत का शब्द, ये हिंदी का और ये इंग्लिश का, ठीक है। तो देखते हैं लट लकार किसे कहते हैं। कह रहा है जो समय चल रहा हो वो वर्तमान काल कहलाता है, यानी कि जो समय अभी चल रहा हो, जो अब इसे कब कैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा वर्तमान काल चल रहा है, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो वर्तमान काल ये चल रहा है, तो जो समय चल रहा हो उसे हम वर्तमान काल बोलेंगे, लट लकार बोलेंगे या फिर प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। आप ये तीनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, जैसे कह रहा है वह पढ़ता है, क्या है, वह पढ़ता है, अभी वो पढ़ने का काम कर रहा है। वह दौड़ता है, अभी वो दौड़ने का काम कर रहा है, इत्यादि है, यानी कि बहुत सारे हैं। अब देखिए, अब मेन पॉइंट यहाँ पे आता है कि इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, या फिर वर्तमान काल है या फिर लट लकार है। ये पहचानने का नियम है, वाक्य के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, ती हूँ, ती हूँ, ते हो इत्यादि करके सब होगा। अगर ता ते ती होगा, ता ते ती, ठीक है, तो ये हमारा वर्तमान काल कहलाएगा। किसी भी वाक्य के अंत में ता ते ती आ गया तो हमारा वर्तमान काल कहलाएगा। चुका हो, चुकी हो, चुके हैं आए तो क्या कहलाएगा, वर्तमान काल कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला नंबर जो कह रहा है लंग लकार, क्या हमारा लंग लकार, ठीक है। लंग लकार का हिंदी क्या होता है, हमारा भूतकाल होता है, ठीक है, क्या होता है, भूतकाल। और इसका इंग्लिश होता है हमारा पास्ट टेंस, क्या होता है, पास्ट टेंस। आप इसको लंग लकार बोलिए, भूतकाल बोलिए या फिर पास्ट टेंस बोलिए, बात क्या है, बराबर है, ठीक है। देखिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। हम कह रहा है बीते हुए समय को हम लंग लकार कहते हैं। बीते हुए समय को हम क्या कहते हैं, लंग लकार। इसे कल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, हम लोग कल पढ़े थे, यानी कि वो समय बीत चुका है, वो हमारा भूतकाल कहलाएगा, लंग लकार कहलाएगा। पास्ट टेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस। और इसके पहचानने का नियम है था थे थी। अगर कोई पूछता है कि आप पास्ट टेंस पढ़े हो तो बताइए क्या नियम है उसका पहचानने का, तो जिस वाक्य के अंत में था थे थी आए वो हमारा पास्ट टेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस। यहाँ पे जैसे में है वह जाता था, यहाँ पे आ गया था, वह जा पढ़ता था, ठीक है। तो जिसके अंत में था थे थी है वो हमारा पास्ट टेंस कहलाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि लट लकार और लंग लकार आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हम लिरिट लकार, क्या देखते हैं हम, लिरिट लकार। इसका हिंदी होता है भविष्यत काल। लिरिट लकार का हिंदी क्या होता है, भविष्यत काल, और इसका इंग्लिश में होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। आप इसको फ्यूचर टेंस बोलिए, लिरिट लकार बोलिए या फिर भविष्यत काल बोलिए, बात क्या है, हमारा बराबर है। तो यहाँ देखिए कह रहा है आने वाले समय को लिरिट लकार कहते हैं, यानी कि जो हमारा फ्यूचर में आएगा, जो हमारे आगे आएगा, यानी कि कल आएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, लिरिट लकार कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लिरिट लकार। जैसे कल हम लोग पढ़ेंगे या फिर कल हम लोग घूमने चलेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, लिरिट लकार कहलाएगा। जैसे हो गया हमारा एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे राम पढ़ेगा, मोहन दौड़ेगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लिरिट लकार हो गया या फिर भविष्य काल हो गया। इसके पहचानने का नियम है गा गे गी, क्या है, गा गे और गी, ये हमारा पहचानने का नियम है। यहाँ देखिए इसे यहाँ पे गा आ गया, पढ़ेगा, दौड़ेगा, यहाँ पे आ गया गा, वहीं गा गे गी आता है तो हमारा क्या कहलाएगा, लिरिट लकार कहलाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला नंबर क्या कह रहा है, लोट लकार, ठीक है।
लोट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? अज्ञार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? लोट लकार को हिंदी में हम अज्ञार्थक शब्द कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्पैरेटिव सेंटेंस। इसका डिफिनेशन कह रहा है जिससे आज्ञा, अनुरोध, आशीर्वाद और आदेश लिया जाता हो या उसका भाव प्रकट किया जाता हो, उसे हम लोट लकार कहते हैं। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए, जिससे भी आज्ञा लिया जाता हो या फिर उससे अनुरोध किया जाता हो, आदेश दिया जाता हो, आशीर्वाद लिया जाता हो, उसे हम लोट लकार कहेंगे या फिर इम्पैरेटिव सेंटेंस कहेंगे या फिर आज्ञार्थक शब्द कहेंगे। जैसे आ गया हमारा तुम पढ़ो, हम आदेश दे रहे हैं कि तुम पढ़ो। मैं घर जाऊं, यहाँ पे मैं घर जाऊं, हम किसी से आदेश ले रहे हैं कि क्या मैं घर जाऊं, ठीक है। या फिर तुम पढ़ो यानी कि हम आदेश किसी को दे रहे हैं, और मैं घर जाऊं किसी हम आदेश ले रहे हैं। या फिर हम बोलते हैं खुश रहो, तो ये हमारा क्या है? ये हम आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये लोट लकार समझ में आ गया होगा। फिर देख लीजिए एक बार, जिससे आज्ञा, अनुरोध, आशीर्वाद और आदेश इत्यादि का भाव प्रकट हो, उसे हम लोट लकार कहेंगे या फिर लोट लकार कहलाता है। आशीर्वाद देते हो, आज्ञा लेते हो, अनुरोध करते हो, आदेश देते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोट लकार बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा 5वां नंबर विधि लिंग लकार। क्या है? विधि लिंग लकार। इसका हिंदी होता है चाहिए के अर्थ में। इसका इंग्लिश क्या होता है? शुड होता है। शुड का हिंदी होता है चाहिए, और फिर चाहिए के अर्थ में आप बोल सकते हैं। और इसका हिंदी होता है विधि लिंग लकार। क्या होता है? विधि लिंग लकार। ये किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे, जिस लकार में क्रिया के अंत में चाहिए लगा हो, उसे हम विधिलिंग लकार कहते हैं, ठीक है। जिस सेंटेंस में क्रिया के अंत में या फिर जिस लकार में क्रिया के अंत में क्या लगा हो, चाहिए लगा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम विधिलिंग लकार बोलेंगे या फिर शुड बोलेंगे, या चाहे चाहिए के अर्थ में बोलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है हमारा मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आ गया चाहिए। चाहिए अगर आता है सेंटेंस के अंत में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विधिलिंग लकार कहलाएगा या फिर शुड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुड कहलाएगा। इंग्लिश में शुड कहलाएगा। उस हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है मुझे उसे खाना चाहिए। खाना चाहिए, तो चाहिए फिर हमारा आ गया, तो ये हमारा विधिलिंग लकार कहलाएगा। यहाँ पे इत्यादि कर दीजिए, यानी कि इसमें भी बहुत सारे बनेंगे। आप अनगिनत बना सकते हैं, अनलिमिटेड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये हमारा 5वां लकार समाप्त हुआ। कैसा लगा ये? आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगा वीडियो, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टाटा।